दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर किसी की बात मान लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते हैं। अपना हर एक फैसला लेने से पहले बहुत से लोगों से राय लेते हैं। हर बार उनका लोगों से यही सवाल होता है कि मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। आप तो परेशानी से परेशान होकर उसका समाधान पूछने के लिए लोगों से राय लेते हो, लेकिन लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको कोई ऐसा समाधान बताते हैं जिससे उनका कोई फ़ायदा हो या फिर आपका कोई नुकसान हो। अब आप कहेंगे कि उनके फ़ायदे तक तो ठीक है, लेकिन वो भला मेरा नुकसान क्यों चाहेंगे? मैंने तो अपने परेशानी उसके साथ साझा की है, वो तो मुझे परेशानियों का समाधान बताएगा। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि तुम उससे ज़्यादा तरक्की कर लो। अगर तुम गड्ढे में गिर रहे हो तो लोग ऊपर से पत्थर फेंकने का काम करते हैं। लोग किसी का साथ नहीं देते, बल्कि वो तो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें लोगों की क्यों नहीं सुननी चाहिए, लोग कैसे हमें बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधु रहा करता था। उस साधु ने उस नगर के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम बना रखा था। उसके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वे शिष्य उस साधु की खूब सेवा करते थे। उस नगर के सभी लोग उस साधु को बहुत मानते थे और उसकी भक्ति करते थे। लेकिन असलियत में वह साधु ढोंगी था। वो बस साधु होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद बस इतना सा था कि वह साधु का भेष धारण करके बड़े बड़े व्यापारियों को ठग सके। वो साधु बहुत ही चतुराई के साथ लोगों को मूर्ख बना देता। वो लोगों के सामने दिखावा करता था और लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि साधु के रूप में वो बहुत बड़ा ठग है। सब लोग तो उसे बहुत बड़ा सिद्ध साधु समझते थे और उस साधु की भक्ति करते थे। यहाँ तक कि उसके आश्रम के शिष्यों को उसकी असलियत का पता नहीं था। लेकिन कुछ शिष्य थे जो साधु का असली चेहरा पहचानते थे। वे शिष्य जानते थे कि साधु जैसा दिखावा करता है वैसा है नहीं। जब नगर के लोग साधु से मिलने आते, उनके दर्शन करने आते, तो साधु दूर से ही उन्हें आशीर्वाद दे देता। कुछ लोग पूछते तो वह उनसे कुछ नहीं कहता था। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को कहलवा दिया था कि उसने मौन व्रत धारण कर रखा है और वो अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगे जब इस धरती पर से पूरी तरह से पाप का विनाश हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले उनके दर्शन करके लौट जाते, उनसे कुछ भी नहीं पूछते। दरअसल जब गांव वाले समस्या लेकर आते थे तो साधु सोचता था कि मैं कैसे इनकी समस्या का हल करूं, क्योंकि उस साधु को कोई ज्ञान तो था नहीं। उसने कभी कोई सिद्धि तो प्राप्त करी नहीं थी। वो लोगों को ज्ञान कैसे देता? जिसके पास खुद का ज्ञान नहीं है वह लोगों का भला कैसे करेगा? इसीलिए साधु ने मौन व्रत का नाटक किया ताकि लोग उनसे पूछें तो वो उन्हें बताने से बच जाए। और जब लोग उस साधु को दान दक्षिणा देते, धन देते, तो साधु उस धन को छूता भी नहीं था। उनके शिष्य ही उस धन को नगरवासियों से लेते थे। वे शिष्य नगरवासियों से कहते थे कि गुरुदेव धन को छूते भी नहीं हैं। वो इस संसार की मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनका इस सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी साधु के आश्रम में आया और आकर उन्हें प्रणाम किया और साधु से बोला कि महाराज, आज मेरे घर पर आप भोजन करने ज़रूर आना। साधु ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि साधु किसी से नहीं बोलता था। यह कहकर व्यापारी अपने घर लौट आया और फिर साधु ने अपने उन भरोसेमंद शिष्यों को अपने पास बुलाया जिनको कि उस साधु की असलियत के बारे में पता था। फिर साधु ने उन शिष्यों से कहा कि शाम को मैं व्यापारी के यहाँ भोजन करने जाऊँगा। मेरे जाने के बाद आश्रम की अच्छे से देख रेख करना, कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही शाम हुई वह साधु उस व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी ने भी साधु का खूब सत्कार किया और उसके लिए अच्छे से आसन बिछाया और साधु को उस पर बैठा दिया। साधु भी अब भोजन करने के लिए उस आसन पर बैठ गए। फिर व्यापारी ने अपने बेटी को आवाज़ लगाकर कहा कि बेटी, महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। व्यापारी की आवाज़ सुनकर व्यापारी की बेटी भोजन लेकर साधु की तरफ आती है। जब साधु की नज़र उस व्यापारी की बेटी की तरफ गई तो उस ढोंगी साधु की उस लड़की को देखकर बाहें खिल गई। उसका चंदन सा बदन, उसके हिरनी के समान आँखें। चलते समय उसके बालों की एक लट
कभी कभी उसके सुंदर मुखड़े के सामने आ जाती थी। उसकी ऐसी सुंदरता को देखकर वो साधु मोहित हो गया। वो ढोंगी साधु मन में ही विचार करने लगा कि इस व्यापारी की बेटी कितनी सुंदर है। अगर ये किसी तरह मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। फिर वह साधु उस व्यापारी की बेटी को पाने की योजना बनाने लगता है। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आता है। वो अचानक से भोजन छोड़कर उठ जाता है और उस व्यापारी से बोलता है कि सेठ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। दुर्भाग्य का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। शीघ्र ही तुम एक सेठ से भिखारी बनने वाले हो। ये कहकर वह झूठ मूठ के आंसू बहाने लगता है। ये सब देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगता है कि आज तक साधु महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और कभी किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन आज वो बोल पड़े। उस साधु की ऐसी बात सुनकर वह व्यापारी थर थर कांपने लगा और उस ढोंगी साधु के चरणों में गिर गया और उस साधु के चरण पकड़ लिए। और वह व्यापारी फिर उस साधु से कहने लगा कि साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर आप किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? क्या ये दुर्भाग्य इतना दुखदाई होगा कि आपको अपना मौन व्रत भी तोड़ना पड़ा? आपने मुझ जैसे साधारण मानव के लिए अपना मौन व्रत तोड़ लिया। फिर वह ढोंगी साधु व्यापारी के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाते हुए बोला, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे सिर पर आने वाले दुर्भाग्य को देख लिया है। फिर वह झूठ मूठ कर रोते रोते व्यापारी से बोलता है कि पुत्र, ये तुम्हारी बेटी जो है ना, ये तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस दिन तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मरने लगेंगे। तुम्हारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। तुम कर्ज के तले इतने दब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब सेठ से भिखारी बन गए। ये सब इतना जल्दी जल्दी होगा कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी साधु से कहते हैं कि महाराज, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि ये दुर्भाग्य टल जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि इस दुर्भाग्य से बचा जा सकता हो। आप तो इतने प्रसिद्ध महात्मा हो, आपके पास मेरी समस्या का कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा। कृपया करके आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। आपके लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर वह साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह साधु इसी प्रश्न के इंतज़ार में था कि कब वह व्यापारी यह प्रश्न पूछेगा कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा दुर्भाग्य टल जाए। फिर वो साधु कुछ विचार करके नाटक करता है। वह अपने आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है और फिर कुछ देर बाद ही वह अपने आंखें खोलकर कहता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस संदूक के ऊपर जलता हुआ चिराग रखना है। ये काम तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर ही करना है। किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। याद रहे, तुम्हें अपनी बेटी को त्यागना ही होगा, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य टल सकता है। ये कहकर वह ढोंगी साधु वहाँ उस व्यापारी के घर से भोजन किए बिना ही अपने आश्रम में लौट आया। वह ढोंगी साधु जानता था कि व्यापारी उसका अंध भक्त है। वह उस पर अंधा विश्वास करता है। उसे मेरी असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए वह वैसा ही करेगा जैसा मैंने उसे कहा है। उधर ढोंगी साधु के जाने के बाद व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। उसने भोजन भी नहीं किया। उसे तो बार बार उस साधु की बातें याद आ रही थी। जो साधु ने चेतावनी दी थी वह रह रह कर उसे याद आ रही थी। वह बहुत ही बेचैन हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक तरफ उसका दुर्भाग्य है और दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी। वह व्यापारी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वही उसकी एकमात्र संतान थी। उसने उसके लिए बड़े बड़े सपने देख रखे थे। वह अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था और दूर देख भी नहीं सकता था। जब उस व्यापारी ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उस व्यापारी का दिल दहल गया। अपनी बेटी के प्रति मोह ने उसे बार बार रोका, लेकिन फिर व्यापारी को अपनी जमा पूंजी गंवाने का भय सताने लगा। उसने बड़ी ही मेहनत करके ये सब हासिल किया था। वह आसानी से ये सब गंवाना नहीं चाहता था। एक तरफ तो व्यापारी को धन का मोह अपनी ओर खींच रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी के प्रति प्रेम उसकी बेटी को गंगा नदी में बहाने से रोक रहा था। वह पूरी रात इन सब के बारे में सोचता रहा। फिर आखिरकार उस व्यापारी ने फैसला कर ही लिया कि वह साधु की आज्ञा अनुसार ही काम करेगा। अगले दिन सुबह होते ही
उसने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया। जैसे ही उसकी बेटी ने वह संदूक देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। वह तो अपने पिता की तरफ देखती रह गई कि उसके पिता उसे अपने से अलग ना करें। लेकिन पिता की खुशी के कारण उसने पिता से कुछ नहीं बोला। व्यापारी ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और फिर उस संदूक में बैठने को कहा। वह व्यापारी की बेटी उस संदूक में बैठ गई। सेठ ने संदूक बंद कर लिया और साधु के कहे अनुसार उस संदूक के ऊपर चिराग जलाकर रख दिया और फिर उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। और उधर वो ढोंगी साधु आश्रम पहुंचकर अपने शिष्यों से कह रहा था कि गंगा नदी में तुम्हें एक बहता हुआ संदूक मिलेगा, उसके ऊपर चिराग भी जला होगा। तुम्हें उस संदूक पर नज़र रखनी है। जैसे ही उस संदूक पर तुम्हारी नज़र पड़े तुम उस संदूक को गंगा नदी से खींचकर मेरी कुटिया में ले आना। ध्यान रहे तुमसे किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। शिष्य गुरु की बात सुनकर गंगा नदी के किनारे पहुंच गए और गुरु की आज्ञा अनुसार उस संदूक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। वे सभी आंखें गड़ाए उस नदी की ओर देख रहे थे। तभी एक राजकुमार उस नदी की तरफ से गुजर रहा था। वह संदूक को देखकर यह सोचता है कि ये संदूक कहाँ जा रहा है। वह नदी में जाकर उस संदूक को अपने पास लाता है और संदूक को खोलता है तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है। राजकुमार को देखकर व्यापारी की बेटी रोने लगती है। वह राजकुमार उस लड़की को कहता है कि तुम इस संदूक में क्या कर रही हो। राजकुमार की बात सुनकर वह व्यापारी की बेटी रोने लगी और राजकुमार को सारी बात बता देती है कि कैसे एक साधु उसके घर पर भोजन करने आया था। उसने उसे देखकर उसके पिता से कहा कि ये तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। अगर मेरे पिता मुझे त्याग देंगे तो उनका दुर्भाग्य टल जाएगा। इसीलिए मेरे पिता ने मुझे इस संदूक में बंद करके गंगा नदी में छोड़ दिया। व्यापारी की बेटी की बात सुनकर उस राजकुमार को बड़ा हास्य हुआ कि कोई पिता भला अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उस राजकुमार ने यह निश्चय किया कि मैं इस लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाऊंगा। फिर वह उस लड़की को अपने साथ एक मंदिर में ले गया और वहीं जाकर उससे शादी कर ली। फिर राजकुमार को साधु के नियत पर संदेह हुआ कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा। फिर राजकुमार ने साधु का पता लगाने का निश्चय किया। वह सोच विचार करने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग जंगल में जाओ और एक गोरिल्ला पकड़कर यहाँ लाओ। राजकुमार की बात सुनकर सेवक तुरंत जंगल में गए और वहाँ से एक गोरिल्ला पकड़कर लेकर आए। फिर राजकुमार और सेवकों ने मिलकर उस गोरिल्ला को जबरदस्ती संदूक में बंद कर दिया और उस संदूक के ऊपर एक जलता हुआ चिराग रखकर उसे गंगा नदी में बहा दिया। उधर ढोंगी साधु के शिष्य बड़ी बेताबी से उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस संदूक को देखा वे तुरंत नदी में कूद गए और उस संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए। फिर उन्होंने उस संदूक को उठाया और गुरुदेव की कुटिया में पहुंचा दिया। जब उस साधु ने वह संदूक देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह खुशी के मारे अपने होंठ चबाने लगा। अब वह ढोंगी साधु बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा कि कब रात हो और कब वह उस व्यापारी की बेटी के साथ अपनी काम वासना शांत करे। वह साधु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही रात हुई तो उस साधु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत उस संदूक के पास गया। फिर उस साधु ने संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही उस ढोंगी साधु ने उस संदूक का ढक्कन खोला तो संदूक से एक भयानक गोरिल्ला चीखता हुआ बाहर निकला। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उस ढोंगी साधु को थप्पड़ मार मार कर उस गोरिल्ले ने लहूलुहान कर दिया। उस गोरिल्ले ने साधु को इतना मारा कि वह चीखता हुआ बेहोश हो गया। जब तक कि साधु के शिष्य उसे बचाने आते तब तक तो गोरिल्ला ने साधु की बुरी हालत कर दी और फिर साधु को छोड़कर गोरिल्ला पास के जंगल में भाग गया। फिर कुछ घंटों के बाद साधु को होश आया, लेकिन तब तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसका मुंह पूरी तरह सूज गया था। उसके हाथ पैरों में से खून निकल रहे थे। उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए थे। फिर सुबह होने के बाद जब शिष्य अपने गुरुदेव की कुटिया में आए तो गुरुदेव की ऐसी हालत देखकर वे दंग रह गए। उन शिष्यों ने साधु से पूछा कि गुरुदेव आपकी यह हालत कैसे हुई, आपको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। फिर वह साधु अपनी असलियत छुपाते हुए बोला, क्या बताऊँ मेरे प्यारे शिष्यों, रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला आश्रम में घुस गया था और उसी गोरिल्ले ने मेरी ऐसी हालत की है। फिर वह साधु अपने शिष्यों से कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि आश्रम की अच्छे से देखभाल रखना, देखो अब तुम्हारी वजह से ये क्या हो गया। साधु की बात सुनकर वे सभी शिष्य चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं
कि हम तो रात भर पहरेदारी कर रहे थे, फिर गोरिल्ला आश्रम में कैसे घुस गया। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई कि साधु को एक गोरिल्ले ने घायल कर दिया है। नगर के सभी लोग साधु से मिलने आए, क्योंकि नगर के सभी लोग उस साधु का बड़ा मान सम्मान करते थे, उनकी भक्ति करते थे। जैसे ही लोगों ने ये खबर सुनी तो वे सभी साधु से मिलने के लिए दौड़े चले आए। और जब ये बात उस व्यापारी को पता चलती है तो वह भी साधु से मिलने के लिए आ पहुंचा। पूरा नगर आश्रम के बाहर इकट्ठा हो गया। ये बात उधर राजकुमार को भी पता चलती है। वो भी साधु के आश्रम में आ पहुंचा और साथ में उस व्यापारी की बेटी को भी लेकर आया। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। सभी लोग साधु से मिलना चाहते थे। तभी वो राजकुमार उस भीड़ को चीरता हुआ साधु के पास पहुंचा और साधु को जाकर प्रणाम किया और साधु से पूछने लगा, महाराज आपकी ये हालत किसने की। तब साधु ने राजकुमार को बताया, रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला उनके आश्रम में घुस आया, उसी ने ये किया है। साधु की बात सुनकर राजकुमार सब समझ गया था। उसे साधु का झूठ पता लग चुका था कि साधु झूठ बोल रहा है। फिर राजकुमार ने साधु से कहा कि महाराज आप सबको सच बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं कि गोरिल्ला आपके आश्रम में कैसे आया। राजकुमार की बात सुनकर साधु चौंक गया और नगरवासी भी राजकुमार की बात सुनकर हैरान हो गए कि आखिर राजकुमार ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी साधु ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, गोरिल्ला रात्रि में आश्रम के भीतर घुस आया था और उसी ने मेरी ये हालत की है। तभी राजकुमार उस व्यापारी की बेटी को अपने पास बुलाता है और साधु से पूछता है कि अब बताओ महाराज। साधु व्यापारी की बेटी को देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अब उसकी पोल खुलने वाली थी। फिर साधु कुछ नहीं बोलता है और मौन हो जाता है। लेकिन वो कब तक मौन रहता। राजकुमार ने नगरवासियों को बताया कि कैसे इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहा। इसीलिए साधु ने व्यापारी को कहा कि उसकी बेटी उसके दुर्भाग्य का कारण है और वह उसे छोड़ दे और उसे गंगा नदी में बहा दे, ताकि वह ढोंगी साधु से प्राप्त कर सके। नगरवासी उस साधु की असलियत जानकर हैरान हो गए। उन्हें साधु पर बहुत क्रोध आया। अब सभी लोग साधु पर थू थू करने लगे। सभी लोगों ने मिलकर उस साधु की बहुत पिटाई की। पीट पीट कर नगरवासियों ने उस साधु को वहां से भगा दिया। व्यापारी को भी अपने भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उस साधु की बातों में आकर मैंने ये कैसा अपराध कर दिया। फिर वह व्यापारी रोता हुआ अपनी बेटी के पास जा पहुंचा और उससे बोला कि बेटी मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। अब मुझे पता है कि मुझे किसी पर भी इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर बेटी बोली, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपने मेरा त्याग कर दिया है और त्यागी हुई कोई भी वस्तु वापस नहीं ली जाती। अब मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती। ये कहकर वह व्यापारी की बेटी राजकुमार के साथ चली गई। उस व्यापारी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने अपने आप से कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी बेटी ही तो मेरी घर की लक्ष्मी थी, अब वो भी मेरे से दूर हो गई। काश मैंने साधु की बात नहीं मानी होती तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। फिर वह व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। पर वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।